नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक हमारा त्रिभुज त्रिभुज का चैप्टर नंबर 6.3 का ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रखे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर कोई भी चीज डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उससे क्या होता है कि आदमी मोटिवेट होता है, वीडियो बनाने में मजा भी आता है ना। तो आप लोग इस चीज को देखिएगा, जो भी डाउटफुल होता है उसको जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है कि आकृति में ओ एंगल ये त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी है ना, किसके समरूप है? ओ बी ए के। ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये कह रखा है। और क्या कह रखा है कि दे रखा है कि बी ओ सी कितना है? 125 है, 125 है ना, 125 डिग्री। और क्या कह रखा है कि सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है, सी डी ओ 70 डिग्री है। तो निकालना क्या है, क्या करना है? डी ओ सी ये फाइंड आउट करना है और आपको डी सी ओ ये फाइंड आउट करना है। कोण ओ ए बी ये फाइंड आउट। एक तो आपको डी ओ सी ये वाला भुजक ये वाला कोण निकालना है, एक तो डी सी ओ ये निकालना है आपको, और एक ओ ए बी निकालना है। तो आ जाते हैं हम लोग, है ना, सवाल में सॉल्व करते हैं। क्या है देखिएगा, यह डी सी डी बी, चाहे इसको डी बी ले लीजिए चाहे ए सी ले लीजिए, चाहे कोई भी एक रैखिक युग्म बना के, क्योंकि हमको ये 125 दे रखा है ना। चाहे आप ऐसे बना लीजिए, रैखिक युग्म बनाना हमको, तो ये आपको डी मान लेते हैं हम लोग, ये डी और ये बी। तो इसका मान हमको दे रखा है 125। रैखिक युग्म कोण क्या होता है? जैसे ये रैखिक युग्म, यह आपका x और y, अगर दो कोणों का योग, रैखिक युग्म क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 होता है, तो वह रैखिक युग्म कहलाता है। यहाँ पे बना हुआ कोण देखेंगे, एक रेखा पे बना हुआ दो कोण है जो 180 के बराबर है। वही यार यहाँ पे एक रेखा है जिसपे एक रेखा यहाँ पे जा रही है, तो यह रैखिक युग्म कोण का निर्माण कर रही है, जिसका यहाँ पे देखेंगे y का मान 125 दे रखा है, 125 दे रखा है, तो 180 में से घटाएंगे तो x का मान 55 निकल जाएगा, है ना। इसी के आधार पर रैखिक युग्म कोणों के आधार पे यहाँ पे हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझिएगा। आ जाते हैं हम लोग इसमें, जानते क्या है कि बी ओ सी कोण बी ओ सी प्लस का कोण डी, ये वाला डी ओ सी बराबर 180। कारण दीजिएगा रैखिक युग्म से, है ना, कारण जरूर दीजिएगा रैखिक युग्म से। जहां पे हमको पी ओ सी का मान दे रखा है 125 और डी ओ सी का मान हमको निकालना है, तो घटा देते हैं हम लोग। डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, ये हमको प्राप्त हो जाएगा 55। डी ओ सी का मान कितना निकल जाएगा? डी ओ सी का मान ये 55 निकल गया। तो आते हैं त्रिभुज डी ओ सी, इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं पूरे त्रिभुज डी ओ सी में। हम जानते हैं जब त्रिभुज के दो कोणों का योग मालूम है, किसका नहीं मालूम है, तो तीनों कोणों का योग से निकाल लेंगे। त्रिभुज डी ओ सी प्लस का त्रिभुज डी सी ओ प्लस कोण सी डी ओ से 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। और डी ओ सी का मान दे रखा है 55 प्लस का डी सी ओ ये नहीं मालूम है हमको,
प्लस सी डी ओ ये मालूम है 70 बराबर 180। इसको मेजर कर लेते हैं। कोण डी सी ओ बराबर ये हो जाएगा 125। 180 में से 125 घटाएंगे ये आएगा आपका 55, है ना, 55 ही आएगा। कोण डी सी ओ बराबर ये 55 ये भी ठीक। यहाँ से इन तीनों कोणों का योग निकल गया। हमको यही दोनों निकालने थे, एक डी 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 ओ सी एक डी सी ओ दोनों निकल गए। अब क्या निकालना है? ओ ए बी ये वाला कोण निकालना है। तो हम जानते हैं दो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बने हुए समांतर रेखाओं के अंदर बना हुआ कोण और इस तिर्यक रेखा के एक इधर बना हुआ कोण एकांतर कोण कहलाता है। समांतर रेखा के अंदर होनी चाहिए और तिर्यक रेखा के एक बाएं एक दाएं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एकांतर कोण। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण डी सी ओ बराबर होगा किसके? कोण ओ ए बी के। कारण एकांतर कोण, एकांतर कोण के कारण ये क्या है? एक दूसरे के बराबर है। इसलिए अगर ये 55 है तो ये भी कोण ओ ए बी कितना हो जाएगा हमारा? 55। ये हमारा फाइंड आउट हो गया, है ना। आ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है कि समलंब एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB और DC समांतर है के भीतर इसे विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, है ना, कसौटी प्रयोग करना है और ये बताना है कि OA अनुपात OC OB अनुपात OD बराबर है। अनुपात में आप बराबर है यही सिद्ध करना है। आ जाते हैं हल में। हल में क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज आ जाते हैं, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, है ना, ओ सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में। और क्या जानते हैं हम लोग कि ए बी जो है समांतर है किसके? BC के। और BD प्रतिच्छेद करता है ना। BD क्या काम करता है? BD क्या काम करता है? इन त्रिभुजों का प्रतिच्छेद करता है। BD इन्हें प्रतिच्छेद करता है। BD इन्हें प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब BD प्रतिच्छेद करता है तो OBD, अरे भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से इसको मिटा दीजिए, ठीक। तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ से आपका OB यहाँ पे वही चीज कि OBD, यहाँ से OBD ये एकांतर कोण हो जाते हैं। हम जानते हैं, अभी बताया था आपको कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और ऐसे एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो यहाँ पे बना हुआ कोण और यहाँ पे बना हुआ कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। तिर्यक रेखा के इस साइड और तिर्यक रेखा के इस साइड और समांतर रेखा के अंदर बना हुआ कोण बोलते हैं अंतःएकांतर कोण। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। अब ये तो एक तिर्यक रेखा है, अगर इसी तरह एक और तिर्यक रेखा आ जाए तो यहाँ पे बना हुआ कोण इसके एकांतर कोण के बराबर होगा, है ना। इतनी सी बात है। बस इसी चीज को लेकर हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो कोण ओ बी
ए, ओ बी ए, ये वाला कोण ए बराबर हुआ किसके, ओ ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के, कारण एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण के कारण ये बराबर होंगे। उसके बाद कोण ओ ए बी, ओ ए बी ये किसके बराबर होगा, ओ सी डी के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा ओ सी डी के। ये भी कारण क्या है, एकांतर कोण। जब दो कोण आपस में बराबर है ना, डबल ए कसौटी से ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ओ सी डी के समरूप हो जाएगा, है ना। जब यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि ओ सी, इनकी भुजाएं भी अनुपात में होंगी, ओ सी अनुपात ओ ए बराबर होगा ओ डी अनुपात ओ बी, है ना। भुजाएं समानुपात में होंगी, जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं भी समानुपात में होती है। इनको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ओ ए अपान ओ सी, ओ बी अपान ओ डी, यही हमको प्रूफ करना था, है ना। ये हमारा आंसर देखिएगा, ओ ए अपान ओ सी बराबर होगा ओ बी अपान ओ डी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।